कहानी की शुरुआत एक भावुक दृश्य से होती है। रात का समय था। लेखिका, जो उस समय केवल 12 वर्ष की थीं, अपनी 62 वर्षीय दादी के साथ बैठी थीं। उनकी दादी अचानक अपने जीवन की बातें करने लगीं। लेखिका समझ नहीं पा रही थीं कि दादी इतनी रात में उनसे इतनी गंभीर बातें क्यों कर रही हैं। लेकिन वे अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थीं, इसलिए वे ध्यान से उनकी बातें सुन रही थीं। लेखिका ने देखा कि उनकी दादी का चेहरा उदास था और उनकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर वे बहुत चिंतित हो गईं, क्योंकि उनकी दादी सामान्यतः हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। उनके चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा था। लेखिका ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या बात है और वे उनकी किस प्रकार मदद कर सकती हैं। दादी ने भावुक होकर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि जब लेखिका कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गई हुई थीं, तब कर्मवीरा पत्रिका का नया अंक आया था। उस पत्रिका में काशी यात्रा कहानी का अगला भाग प्रकाशित हुआ था। दादी उस कहानी को पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित थीं, क्योंकि वे हर सप्ताह उस कहानी का इंतजार करती थीं। काशी यात्रा एक वृद्ध महिला की कहानी थी, जो काशी जाने का सपना देखती थी। इस कहानी के पात्रों और घटनाओं से दादी भावनात्मक रूप से जुड़ गई थीं। वे जानना चाहती थीं कि आगे क्या होगा, लेकिन समस्या यह थी कि वे पढ़ना नहीं जानती थीं। दादी ने पत्रिका खोली, तस्वीरें देखीं और शब्दों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कई बार अपने हाथ पन्नों पर फेरे, मानो वे शब्द अपने आप समझ में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे एक भी शब्द नहीं पढ़ सकीं। उस क्षण उन्हें अपनी अशिक्षा का दर्द बहुत गहराई से महसूस हुआ। दादी ने कहा कि वे किसी पड़ोसी या गांव के किसी व्यक्ति से कहानी पढ़ने के लिए कह सकती थीं, लेकिन उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। वे स्वयं को दूसरों पर निर्भर और असहाय महसूस कर रही थीं। वे आर्थिक रूप से संपन्न थीं, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन पढ़ना न आने के कारण उन्हें लगा कि वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। उस घटना ने दादी के मन में गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब पढ़ना सीखेंगी। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि अगले दिन से वे कन्नड़ वर्णमाला सीखना शुरू करेंगी। उन्होंने दशहरे के सरस्वती पूजा वाले दिन तक स्वयं एक उपन्यास पढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। लेखिका को यह बात सुनकर हंसी आ गई। उन्हें लगा कि इतनी अधिक उम्र में पढ़ना सीखना बहुत कठिन होगा। उन्होंने मजाक में कहा कि दादी के बाल सफेद हो चुके हैं, उनके हाथों में झुर्रियां हैं, वे चश्मा पहनती हैं और दिन भर घर के काम करती हैं। ऐसी उम्र में पढ़ना सीखना आसान नहीं होगा। लेकिन दादी बिल्कुल निराश नहीं हुई। वे मुस्कुराईं और बोलीं कि यदि उद्देश्य अच्छा हो और मन में दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह वाक्य कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बन जाता है। अगले दिन से लेखिका ने अपनी दादी को पढ़ाना शुरू किया। दादी बहुत मेहनती छात्रा साबित हुईं। वे रोज पढ़ती, लिखती, दोहराती और अभ्यास करती। वे अपना गृह कार्य पूरी ईमानदारी से करती थीं। उनकी लगन और मेहनत देखकर लेखिका भी प्रभावित हुईं। लेखिका बताती हैं कि वे दादी की पहली अध्यापिका थीं और दादी उनकी पहली छात्रा। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि भविष्य में वे कंप्यूटर साइंस की अध्यापिका बनेंगी और सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाएंगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे दादी पढ़ना सीख गई। आखिरकार दशहरे का त्योहार आ गया। लेखिका ने अपनी दादी के लिए काशी यात्रा उपन्यास खरीदा, जो अब पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुका था। दशहरे के दिन दादी ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने अपनी पोती को पूजा स्थान पर बुलाया और एक स्टूल पर बैठाया। उन्होंने उसे उपहार दिया और फिर अचानक झुककर उसके पैर छू लिए। ये देखकर लेखिका हैरान रह गई। भारतीय संस्कृति में छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। लेखिका को लगा कि यह सही नहीं है। तब दादी ने समझाया कि वे अपनी पोती के नहीं, बल्कि अपने शिक्षक के पैर छू रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे शिक्षक उम्र में छोटा हो या बड़ा। यह भारतीय संस्कृति और शिक्षा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इसके बाद दादी ने आत्मविश्वास के साथ काशी यात्रा पुस्तक का शीर्षक, लेखिका त्रिवेणी का नाम और प्रकाशक का नाम पढ़कर सुनाया। यह उनके लिए बहुत गर्व और खुशी का क्षण था। उस समय लेखिका को एहसास हुआ कि उनकी दादी ने सचमुच सफलता प्राप्त कर ली है। वे अब शिक्षित और आत्मनिर्भर बन चुकी थीं।